नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना से निपटने की रणनीति और नतीजों का जिलेवार अध्ययन करने के दिए निर्देश। प्रदेश में इलाज के बाद कोविड-19 के आधे से ज्यादा मरीज हुए स्वस्थ। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित। चूरू जिले में पिछले 10 साल में दूसरी बार पारा पहुंचा 50 डिग्री पर। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज किया जा रहा है उन्हें नमन। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए अब तक किए गए सभी प्रयासों और उनके नतीजों का जिलेवार गहन अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत ने कल जयपुर में समीक्षा बैठक में कहा कि इससे हम भविष्य में इस बीमारी से लड़ने और संक्रमण बढ़ने की आशंका से निपटने के लिए बेहतर योजना बना सकेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अधिकतर जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों को बड़े अस्पतालों में नहीं भेजना पड़ा। ये हमारी रणनीति और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अच्छा संकेत है। उन्होंने कहा कि कुछ विशेषज्ञों द्वारा आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ने की आशंका जाहिर की जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार की सजगता में किसी स्तर पर कमी न रहे और हर स्थिति से निपटने के लिए पुख्ता प्रबंध हो। बैठक में मुख्य सचिव डीबी गुप्ता ने बताया कि एमएसएमई, कृषि और निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों की रणनीति बनाने के लिए 3 टास्क फोर्स गठित करने का निर्णय लिया गया है। ये फोर्स 5 जून तक अपनी रिपोर्ट देंगी। बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव पीडब्ल्यूडी वीनू गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में क्वारंटीन का उल्लंघन करने पर 702 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों के नए भवन निर्माण का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2014 में 47 पंचायत समितियों और 723 ग्राम पंचायतें नवसृजित की गई थी। इनमें से 44 पंचायत समितियों और 665 ग्राम पंचायतों के नए कार्यालय भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी की गई थी। ग्रामीण विकास विभाग की योजना की समीक्षा करते हुए श्री पायलट ने बताया कि सीमांत क्षेत्रीय विकास योजना के तहत पिछले 5 साल में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सबसे ज्यादा प्रगति अर्जित की गई है। उन्होंने बताया कि स्वच्छ भारत निर्माण के तहत प्रदेश में स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए बेस लाइन सर्वे में शेष रहे लाभार्थियों का चिन्हीकरण कर रोजाना 10,000 शौचालय बनाए जा रहे हैं। अब तक 72% से ज्यादा लाभार्थियों के शौचालयों का निर्माण हो चुका है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 7,536 हो गई है। इनमें से अब तक 4,276 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं 3,767 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि कल प्रदेश भर में 236 नए मरीज सामने आए। इनमें जयपुर में 32, सिरोही में 27, सीकर और उदयपुर में 25-25, पाली में 23, नागौर में 13, डूंगरपुर और झालावाड़ में 12-12, राजसमंद में 11, कोटा में 10, भीलवाड़ा में 9, बीकानेर और जोधपुर में 7-7, बाड़मेर और चित्तौड़गढ़ में 4-4, अजमेर, भरतपुर और धौलपुर में 2-2, दौसा, श्रीगंगानगर और प्रतापगढ़ में 1-1 संक्रमित मरीज मिला है। अब तक प्रदेश में 2011 प्रवासियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। श्री सिंह ने बताया कि प्रदेश में अब तक 170 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कजाकिस्तान से 140 प्रवासी राजस्थानी कल एक उड़ान के जरिए जयपुर पहुंचे। एसीएस उद्योग डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि फ्लाइट में अधिकांश कजाकिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्रा थे। डॉ अग्रवाल ने बताया कि इन लोगों के आते ही सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की गई। एयरपोर्ट पर सभी को आरोग्य सेतु और राज कोविड ऐप डाउनलोड करवाया गया। केंद्र ने राज्यों से सुनिश्चित करने को कहा है कि स्वदेश लौट रहे भारतीयों को क्वारंटीन अवधि के लिए होटलों द्वारा लिया गया हफ्ते भर का अतिरिक्त शुल्क लौटा दिया जाए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसे लोगों के लिए शुरुआती 7 दिन होटल में क्वारंटीन रहने और बाद के 7 दिन घर में अलग से रहने के संशोधित दिशा निर्देश जारी किए थे। विदेशों से लौट रहे भारतीयों ने 14 दिन के लिए होटलों की अग्रिम बुकिंग कर ली थी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखे पत्र में कहा है कि कुछ होटल
7 दिन का अग्रिम भुगतान लौटाने से इनकार कर रहे हैं उन्हें केवल 7 दिन का शुल्क लेने का निर्देश दिया जाए। प्रदेश में प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य भेजने का काम जारी है। जोधपुर जिले से कल 211 श्रमिकों को रोडवेज की बसों से हाथरस के लिए रवाना किया गया। करौली जिले के हिंडौन सिटी में फंसे पश्चिम बंगाल के 33 प्रवासियों को रोडवेज की बसों से जयपुर भिजवाया गया, जहां से उन्हें स्पेशल ट्रेन के जरिए उनके गृह राज्य भेजा जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दिवंगत हुए लोगों की अस्थि विसर्जन के लिए रोडवेज की मोक्ष कलश स्पेशल निःशुल्क बसें कल दूसरे दिन जयपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और नागौर से हरिद्वार के लिए रवाना की गई। जयपुर से 3 और अलवर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर तथा नागौर से एक बस हरिद्वार के लिए भिजवाई गई। इन बसों में 239 यात्री गए। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। कल चूरू में पारा 50 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। पिछले 10 वर्षों में मई माह में ये दूसरी बार 50 डिग्री पर पहुंचा है। इस बीच सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 4 दिनों से पारा 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। इससे मजदूर और खानाबदोश लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रोहिणी नक्षत्र तपने के साथ ही सवाईमाधोपुर जिले में बीते 4 दिनों से पारा 42 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच चल रहा है, जिसके चलते आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। वहीं सुबह 9 बजे बाद से ही पारा 40 डिग्री तक छूने से भवन निर्माण सहित अन्य निर्माण कार्यों में लगे राजमिस्त्री, बैलदारों के अतिरिक्त ठेले, रेहड़ी, ऊंट गाड़ी चलाकर अपना पेट पालने वाले मजदूरों तथा खाना बदोश लोगों के लिए गर्मी सितम ढा रही है। ये लोग तपती धरती और आसमान के बीच लू और तापघात से बचाव कर अपना पेट पाल रहे हैं, वहीं लोगों के सपनों का महल सजा रहे हैं। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में भीषण लू जारी रहने की संभावना जताई है। विभाग ने जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों के जिलों में कहीं कहीं तेज लू की चेतावनी दी है। राज्य में पश्चिमी विक्षोभ के असर के कारण 29 मई से तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम होने की संभावना भी जताई गई है, जिससे लू से थोड़ी राहत मिलेगी। इस बीच जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं तेज धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। इधर जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने राज्य में तेज गर्मी के दौर को देखते हुए जिलों में कार्यरत अधिकारियों को मुख्यालय पर रहते हुए अपने क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था के लिए सघन मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। सेवा भारती महिला मंडल की ओर से समाज में व्याप्त तनाव को दूर करने और पारिवारिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रदेश के हर जिले में ऑनलाइन परामर्श केन्द्र शुरू किए जाएंगे। सेवा भारती महिला मंडल के क्षेत्रीय प्रमुख अनिल शुक्ला ने बताया कि इन केन्द्रों के जरिए महिलाओं को सकारात्मक जीवन जीने के गुर सिखाए जाएंगे। कृषि विभाग और टिड्डी चेतावनी संगठन ने मिलकर प्रदेश में अब तक 61,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में टिड्डी नियंत्रण किया है। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने बताया कि जहां भी टिड्डी दल आने की सूचना मिल रही है, वहां तुरंत पहुंचकर टिड्डी नियंत्रण का काम किया जा रहा है। इस बीच कल करौली और हिंडौन क्षेत्र के कई गांवों में देर रात टिड्डियों के दलों ने हमला कर दिया। इस दौरान ग्रामीण उन्हें भगाने के लिए कई तरह के प्रयास करते रहे। देश के पहले प्रधानमंत्री और भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नमन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पंडित नेहरू को नमन करते हुए अपने संदेश में कहा है कि भारत के मजबूत लोकतंत्र के शिल्पकार, सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के निर्माता, सामाजिक न्याय और समानता के पुरोधा पंडित नेहरू का नाम इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। हम उनके सपनों और आदर्शों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कोरोना से निपटने की रणनीति और नतीजों का जिलेवार अध्ययन करने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में इलाज के बाद कोविड-19 के आधे से ज्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। चूरू जिले में पिछले 10 साल में दूसरी बार पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया है। और देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर आज उन्हें नमन किया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।